महाराज, क्या बात है? आज कई प्रकार के आदाब बजाए जा रहे हैं। हाँ महाराज। अरे महाराज, आपके आने की खुशी में ये दरबार इस 3 प्रकार का आदाब बजा रहा है महाराज। पहला आदाब पाताल लोक, और दूसरा आदाब आकाश लोक, और तीसरा आदाब महाराज मृतलोक। महाराज, जो मृतलोक का खंभा है, इसी खंभे में सारी दुनिया बधी हुई है महाराज। काफी समझदार हो, लेकिन ये बताओ कि हमारी रैयत के प्रजा का क्या समाचार है? महाराज, जिस राज का राजा इतना धर्मी है, इतना प्रतापी है महाराज, उस राज में प्रजा कैसे दुखी रह सकती है? मैं यही चाहता हूँ कि हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे, लेकिन इससे पहले कि इस लोकंजी प्रांगण में बैठे हुए जनता जनार्दन को मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात महाराज। मैं एक बीनापुर का महाराज विक्रमादित्य हूँ। हमारा नाम विक्रमादित्य है। हमारे घर में हमारी महारानी थी, जिनका नाम रागिनी था। रागिनी के कोख से 2 बच्चे का जन्म हुआ। बड़े बेटे गौतम और उससे छोटी बेटी है जिसका नाम चंदा है। चंदा लगभग 1 वर्ष की थी, तभी अचानक हमारी महारानी रागिनी बीमार हुई और वो हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। महाराज, क्या करोगे? जो कर्म किस्मत में लिखा रहता है महाराज, वही होता है। हाँ दरबार, छोड़कर हमारी महारानी भगवान को प्यारी हो गई। इसी बीच हमारी बेटी चंदा उस वक्त 1 वर्ष की थी, वह अनाथ हो गई। इसके बाद हमारी प्रजा ने आकर के हमसे कहने लगी कि महाराज, बेटी चंदा की परवरिश कैसे होगी, कौन करेगा? सही है महाराज। मैंने कहा कि आप सब कहना क्या चाहते हैं? तो हमारी प्रजा ने कहा कि महाराज, आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी शादी करने से बेटी चंदा की परवरिश हो जाएगी और राज्य का कार्यभार भी चल जाएगा। मैंने अपनी प्रजा की बात मान करके मैंने दूसरी शादी की। हमारी दूसरी महारानी का नाम कंचना है। शादी के कुछ दिन बाद कंचना के कोख से 1 बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम गोविंद है। इस वक्त हमारी बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा वर देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। महाराज, ये बहुत अच्छी बात है महाराज। बेटी चंदा सयानी है महाराज, शादी करना बहुत अच्छी बात है। हाँ दरबार, लेकिन
हमारे महामंत्री सेनापति रणजीत सिंह को राज्यसभा में बुलाया जाए। बहुत अच्छी बात महाराज, आप बैठ जाइए महाराज, मैं तुरंत सेनापति रणजीत सिंह को बुला रहा हूँ। अच्छी बात है। सेनापति रणजीत सिंह, महाराज का हुक्म है, दरबार में हाजिर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जानवे सम्राट, मैं आज आपसे कुछ जानना चाहता हूँ महाराज। सुनो महाराज जी, चाहता हूँ कि आज जनरल फोन करके सेनापति का बुलाने का मकसद क्या है महाराज? हाँ सेनापति जी, आप सबसे कुछ कहना है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बात मुझे कहना है और जिस बात के लिए जानकारी लेना है, राय लेना है, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पूरे परिवार को इस राज दरबार में बुलवाया जाए ताकि वो बात सबके सामने कर सकूं। महाराज, अच्छी बात है, अगर कोई बात होती है तो परिवार के जब पूरे सदस्य रहते हैं तो अच्छी बात होती है। इसलिए आप आसन पर विराजमान हो महाराज, मैं परिवार के जितने सदस्य हैं सबका अच्छी बात है। और सेनापति जी, सम्राट का कहने का तात्पर्य है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं बुलवा कर बोले आओ। ठीक है महाराज जी कुछ ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेनापति जी, परिवार के जितने सदस्य हैं सबको राज दरबार में पेश करूंगा। इसी के साथ साथ आगे हमारे राम सिंह भैया जी, ये हमारे पवन पटेल भैया, जो कि आप महाराज के चरणों में महारानी कंचना का प्रणाम। महाराज के चरणों में सेनापति का प्रणाम करके आओ महाराज। पिता के चरणों में गोविंद बेटे का प्राण संस्कार हो। माता जी के चरणों में
गोविंद बेटे का प्रणाम स्वीकार हूँ। पिताजी और मम्मी बेटे गौतम का, माता मम्मी बेटे गौतम का, पिताजी चरणों में बेटी चंदा का प्रणाम स्वीकार। मैया के चरणों में बेटी चंदा का प्रणाम महाराज, परिवार के जितने भी सदस्य है वो आ चुके हैं दानवीर सम्राट। कहिए महाराज। मैं आज आपसे और अपने पूरे परिवार के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ, कुछ राय लेना चाहता हूँ। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। महाराज जी, देखिए बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा वर देख करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। इसमें आप सबकी क्या राय है? तो महाराज आप मेरी राय जानना चाहते हैं? हाँ महारानी। और चंदा की शादी करना चाहते हैं? हाँ बात सुनिए। बोलिए। चंदा की शादी करो या ना करो, चंदा की शादी से मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर चंदा मेरी सगी बेटी होती तो मैं चंदा की शादी जरूर करती और खूब धूमधाम से करती, लेकिन चंदा मेरी सौतेली बेटी है। मैं कभी उसे अपनी बेटी नहीं मानी हूँ। और अगर तुम चंदा की शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन मुझे चंदा के शादी में शामिल मत कीजिएगा। जिसे आप सबसे ही बना रही है वो आपको अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है। भले वो मुझे अपनी सगी माँ समझती है, लेकिन मैं चंदा को कभी अपनी सगी बेटी नहीं समझी हूँ और ना कभी सगी बेटी समझी हूँ और ना ही कभी समझूंगी। वाह अच्छा वाह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो आप हमसे कोई उम्मीद ही मत रखिएगा, जो करना है आप कीजिए। देखिए गोविंद,
सयानी हो गई है। तो सोच रहा हूं कि एक अच्छा सबर दे करके उसकी शादी कर दिया जाए। और इसमें तुम्हारी क्या राय है बेटा? तो पिताजी, आप मेरी राय को जानना चाहते हैं? हाँ बेटे। पिताजी, चंदा मेरी सगी बहन नहीं है। रही बात शादी की, वो मर्जी आपकी है। शादी करो या लगो, उससे कोई लेन देन। और एक बात पिताजी, ध्यान से सुन लीजिए। क्या कहना चाहते? इस राज के मालिक से पहले बना दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी आप शौक से कीजिए। क्या नहीं, जब तलक चंदन की शादी आज होगी नहीं, तब तलक राशि का बंटवारा होगा। पिताजी, ऐसा होगा नहीं। इस राजी का मालिक पहले बनो, अब चंदा की शादी अरे करो शौक से, वरना इंसान पिताजी पूरा चाचा से जगह कर दो। पिताजी, ऊंची आवाज। एक बात मेरी ध्यान सुन लीजिए। अगर आपने राज का आधा मालिक मुझे नहीं बनाया तो इस महल में दोनों की बिना अर्जियां उठेगी और सांसद में खून की नदियां नहीं गोविंद, के बाकी है जिंदा तब तक इस रात का एक कोना भी नहीं बचेगा। बस करो महाराज, बस करो। अगर ज्यादा ऊंची आवाज में बोलोगे तो फेफड़े पर पानी। हाथ को नीचे कर लीजिए और ना दुखता होगा। मेरा बेटा ठीक तो कह रहा है। अगर चंदा की शादी करना चाहते हैं आप तो आधे राज का मालिक बना दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी करो शौक से। ये कभी नहीं सकता है। जब तक ये के बाद जिंदा है तब तक तुम लोगों का पाप कभी नहीं पूरा होगा। कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। चंदा तो तुम्हारी अपनी सगी है, उसके शादी के विषय में तुम्हारा क्या राय है बेटा? क्या पिताजी, मेरी बात सुनिए। पिताजी सुनो, अपने बहना की शादी ना बहना हमारी सगी है बहना, अपने बहना की डोली सजाऊंगा। पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं चंदा की शादी बात करते हुए माँ साफ इनकार कर रही है। अरे जिस माँ को हम लोग, हम भाई बहन इस सगी माँ से ज्यादा प्यार किए, आज वही माँ साफ साफ इनकार करती है। और भैया गोविंद है, वो शादी के बाद इस महल में खून की नदी बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले रानी का आधा बदलाव हो जाए तब शादी कीजिए। पिताजी, आप आश्चर्य बन पाइए। अरे आज क्या बात है, पूरा राज का मालिक बना दीजिए। कोई कम नहीं है, लेकिन चंदा हमारी सगी बहन है। शादी करे आने करे, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन मैं
बात है बेटे, अच्छी बात है। बस सुनिए। मेरी सारी तुम्हारी शादी में बड़ी धूमधाम से करूंगा बेटी, लेकिन तुम ऐसा कोई गलत कदम मत उठाओ बेटी, मत उठाओ। तभी भाग गई है। अगर मेरी बहन कुछ कर गई तो मैं परमात्मा की कसम खा दे रहा हूँ। अच्छा, ये आ गई, ये कमाल और ये बीरापुर नगर आग लगा दूंगा। तेरी बहन मर गई तो क्या करेगा? चंदा आग लगेगा, बाहर ला महाराज, रोने धोने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अरे जो होना था वो हो गया। चंदवा सबके सर का बोझ बनी थी। अच्छा हुआ और ये महल छोड़कर चली गई। अरे चली गई, कहीं मर जाएगी उसके चंदवा। मेरी बेटी की मरने के पीछे कुछ कहा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। देखिए, आप लोगों का भाषण सुनते सुनते मेरा सर चकराने लगा। खड़े खड़े मेरा पांव दुख रहा है। मैं चल रही हूँ, आपका इंतजार करूंगी। आप आएंगे, थोड़ा पांव दबाऊंगी और आपका सर दबाऊंगी। जो आपको तकलीफ है, जो कष्ट हुआ है, वो दूर हो जाएगा। दिल की पाली हुई नागिन निकली कि काटने का कितना नहीं देगी। बच के रहना महाराज, नहीं ऐसा डसूंगी वाकई में लहर नहीं और टकने का मौका नहीं मिलेगा कभी नहीं। जितना जल्दी हो सके
तुम माँ बेटे मेरी नजरों से तुम चाहता तुम लोगों की सूरत। अरे चुप रहो, कौन तुम्हारी नजरों के सामने रहना चाहता है? तुमसे शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। दानव सम्राट सैन्य ही देखते काट की तरह है, पूरा परिवार बिखर गया महाराज। आज सेनापति दामाने किसकी नजर लग गए महाराज? इस हमारे हंसते खेलते परिवार में पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्योंकि पल भर में हमारा परिवार टुकड़े टुकड़े। महाराज सम्राट धैर्य से